हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डीआरएस के लिए। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे ब्लड सेल्स के बारे में जिसका नाम आप लोगों ने किसी न किसी डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर सुना होगा। लेकिन बहुत से लोग उस ब्लड वेसल्स के नाम के अलावा और उसकी कोई जानकारी नहीं रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट प्लेटलेट सेल्स की। प्लेटलेट सेल्स आखिर होते क्या हैं एंड इसका हमारी बॉडी में रोल क्या एंड किन किन कारणों से प्लेटलेट सेल्स का लेवल कम हो जाता है और लो प्लेटलेट काउंट आखिर इतना खतरनाक क्यों हो सकता है। तो अब बात करते हैं प्लेटलेट के कुछ बेसिक नॉलेज की। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है एंड प्लेटलेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक स्मॉल एंड कलरलेस सेल होते हैं जो हमारे ब्लड में एंड वॉल बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेटलेट के रोल के बारे में कि प्लेटलेट आखिर हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। प्लेटलेट हमारी बॉडी के बोन मैरो में बनते हैं एंड हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। प्लेटलेट का मेन रोल हमारी बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग को स्टॉप या प्रिवेंट करना होता है। जब हमारे बॉडी के वेसल्स या कोई ऑर्गन किसी कारण से डैमेज हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हमारा ब्रेन प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजता है जिससे प्लेटलेट्स बॉडी के डैमेज एरिया में पहुंचकर क्लॉट्स बना लेते हैं जिस कारण से वहां पे हो रही ब्लीडिंग रुक जाती है और पर्सन का ब्लड लॉस होने से बच जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट काउंट को लेवल के अकॉर्डिंग किस तरह से एक अलग अलग जोन में डिवाइड किया जा सकता है। एक हेल्थी पर्सन में नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट 150,000 से लेके 450,000 तक होता है एंड जब किसी पर्सन का प्लेटलेट काउंट 150,000 से कम होता है तब उसे लो प्लेटलेट काउंट में रखा जाता है एंड जब किसी पर्सन का प्लेटलेट काउंट 100,000 से लेके 51,000 तक बचता है तब उसे मॉडरेट जोन में रखा जाता है और जब किसी पर्सन का प्लेटलेट काउंट 50,000 से भी कम होता है तो उसे डेंजर जोन में रखा जाता है और अगर किसी पर्सन का प्लेटलेट काउंट 20,000 से भी कम हो जाता है तो उसे इमरजेंसी जोन में माना जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिससे हमारी बॉडी में प्लेटलेट सेल्स की कमी होने लगती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फेक्शन। ब्लड से जुड़े वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी प्लेटलेट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लाइक डेंगू, टाइफाइड, HIV, एड्स, गोनोरिया, ETC। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। कुछ तरह के कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी प्लेटलेट काउंट्स कम हो सकते हैं। एंड थर्ड है हमारा फार्मास्यूटिकल ड्रग। कुछ तरह की मेडिसिन भी प्लेटलेट्स काउंट को कम कर सकती हैं, लाइक हेपेरिन, फुरेसेमाइड या रेनिटिडाइन। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया एक टाइप का सीरियस ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें बोन मेरो ब्लड सेल्स या प्लेटलेट सेल्स नहीं बना पाती है जिससे हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगता है। इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं प्लेटलेट्स काउंट कम होने के, लेकिन सारे पॉइंट्स क्लियर करने के लिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मगर मैं आप लोगों के डिमांड करने पर इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको प्लेटलेट का बेसिक नॉलेज पता चल गया होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इस टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्ते, सलाम दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।